नमस्कार, महारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात भीषण आग की। जी हां, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थित बिरला सीमेंट प्लांट में शॉर्ट सर्किट से कूलिंग टावर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और करीब 2 घंटे तक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कूलिंग टावर में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका था। आप ये टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी हुई थी इस फैक्ट्री में। आपको बता दें कि करोड़ों का नुकसान हुआ है इस आग की चपेट में आने से। आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बताया जा रहा है लगी है। शॉर्ट सर्किट से लग रहा है हम लोग को। अभी तक तो प्राइमरी इंस्पेक्शन में और कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं है, कोई आदमी नहीं था अंदर। तो इस वजह से ये है कि आसपास की चीज़ को हम आइसोलेट कर पाए, नहीं तो हमारी वो सीमेंट मिल की बेल्ट है वो बच गया या आगे नहीं बढ़ी। तो इसका देखेंगे। सीमेंट के प्लांट में आग लगने की सूचना पर मैं जाब्ते पर पहुंचा हूं। हिंदुस्तान जिंक, बिरला की और नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है और आगे इनसे जानकारी ली जाएगी। अब बात कोटा की, जहां फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि जगतपुरा इलाके में एक बेकाबू टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नशा मुक्ति केंद्र यानी वो जगह जहां नशे के आदी लोगों को नशा छुड़ाने के लिए भर्ती कराया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र जहां जिम्मेदारी तो सौंपी गई नशा छुड़ाने की, लेकिन काम कुछ ऐसा दिया गया कि पुलिस और परिजनों के होश फाख्ता हो गए। नशा मुक्ति केंद्र का कड़वा सच। नशा छुड़वाने की एवज में अवैध वसूली। सच्चाई जो उड़ा देगी आपके होश। पहले आप इसे गौर से पढ़िए। श्याम नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र के इस घोषणा पत्र पर साफ साफ लिखा है कि अंदर या बाहर किसी भी तरह की गलती पाए जाने पर नशा मुक्ति केंद्र से मरीज को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर नशा मुक्ति केंद्र ही अपने बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा पुलिस की इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को देखिए। जिसे तोड़ा जा रहा है वहां पर अवैध कब्जा किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी भी पकड़े, लेकिन पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस भी सन रह गई। सर नशा छोड़ने आया था और मुझे सूरतगढ़ ले आए। वहाँ पर उन्होंने कोई कब्जा वगैरह करना था, तलवारें हथियार लेकर आए थे। हमको इस बात की कुछ नहीं पता था वैसे हथियार है या नहीं है। हमसे सिर्फ काम करवाया जब, और ना ही घर वालों से मिलने देते हैं। घर वालों की याद आती है तो सर घर वालों को बोलते हैं कभी बात करवा दो, हमने घर जाना बहुत टाइम हो गया, तो मारते हैं सर। सुना आपने इन आरोपियों ने क्या कहा? जी हाँ, इनसे ये गैर कानूनी काम कोई और नहीं बल्कि वो नशा मुक्ति केंद्र वाले करवाते थे, जिनको नशे के आदी इन लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन नशा छुड़ाने की बजाय केंद्र वालों ने अवैध अतिक्रमण के काम में लगा दिया। 4 व्यक्तियों को अकबर मिरासी, जो गंगानगर के अंदर सद्भावना नगर में नशा मुक्ति केंद्र चलाता है, वो नशा मुक्ति केंद्र से 4 व्यक्तियों को लेके आया था यहाँ पे, और यहाँ पे उनसे मजदूरी कराने के लिए उनको लेके आया था। तो उनकी बात सुन के और उन्होंने बताया कि हमारे को उसने यहाँ पे बंधक बना के रख रखा है और हमारे से काम करवाता है। इतना ही नहीं, सूरतगढ़ के इस नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़वाने के लिए इनके परिजनों से मासिक वसूली भी वसूल की जा रही थी। कोई रोगी इनकी करतूत का घर वालों के सामने खुलासा न कर दे, इसके लिए रोगियों को परिजनों से मिलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती थी। नगर में नशा मुक्ति है, वहाँ पे पेशेंट से नशेड़ियों से जो काम नहीं कराने चाहिए वो काम करा रहे हैं उनसे। सूरतगढ़ में कब्जे करवा रहे हैं उनसे नशेड़ियों से, हालांकि उनको वहाँ पर रहना चाहिए नशा मुक्ति के अंदर।
अवैध काम करा रहा है उनसे, और मुझे झूठ के बोल के यहाँ पे लेके आया है। कहता तुझे 7,000 रुपये सैलरी दूंगा तो मेरे साथ चल वहाँ पे। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में इस तरह का अवैध काम कोई नया नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस तरह के नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि पहले से भटके हुए लोगों को यहाँ आकर और ज्यादा गुमराह ना किया जाए। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 के लिए रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। तो बेहद गंभीर मामला सामने आया है और इस खबर पर हम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले पर। रवि, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या है इसमें? माजिद, ये मामला एक नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर नशा छुड़वाने के लिए अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और वो नशा मुक्ति का जो संचालक है वो उनसे उस महीने की मासिक अवैध रूप से राशि भी लेता है और बाद में उनको गैर जिम्मेवाराना तरीके से, अवैध तरीके से उनसे इलीगल काम करवाने के लिए उनको उपयोग में लाता है। यहाँ पर सवाल माजिद ये खड़ा होता है कि नशा मुक्ति केंद्रों का जो निरीक्षण करते हैं जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अभी फिलहाल हमारे साथ SHO निकेत पारिक जी जुड़े गए हैं, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। निकेत जी, ये बताइए कि आपको कब सूचना मिली और किस तरह ये कामयाबी मिली? हमें सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 5 के अंदर कुछ व्यक्ति है वो कब्जा कर रहे हैं सरकारी नगर पालिका की भूमि के ऊपर। इस सूचना पे हम वहाँ पे गए थे, मौके पे पुलिस टीम गई थी, तो वहाँ पे से हमने 9 लोगों को पकड़ा था जी कब्जा करते हुए। तो फिर उनके पास में 3 जनों के पास हथियार भी मिले थे, तलवारें थी 2 के पास, एक के पास एक कापा था, तो उनको आर्म्स एक्ट में हमने बंद किया था। बाकी 2 जनों, फिर 4 व्यक्ति उनमें से ऐसे थे जो जिन्होंने बताया कि हमको तो यहाँ मजदूरी करने के लिए लाए हैं जी, और हम तो नशा मुक्ति केंद्र में हैं। तो ये जो अकबर जिसको हमने पकड़ा था जी, वो गंगानगर में एक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है जी। तो उनसे 4 जनों से जो पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारे को तो ये वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं, बंधक बना के रख रखा है, नए घर वालों से मिलने देते हैं और यहाँ पे अब यहाँ कोई काम वाम करवाने के लिए, कब्जा करने के लिए जो भी इनकी योजना थी उसके लिए साथ में लेके आए हैं। उस पे फिर उनसे ढंग से पूछताछ की तो उन लोगों को हमने वैसे ही रखा था यहाँ पे सुरक्षा के अंदर थाने में, और उनके परिजनों को फिर बुलवाया और उनसे जो जांच हमने की उनसे हमें उससे ये पता लगा कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र चलाता है गंगानगर में अकबर, उसके अंदर ये जो परिवार वाले जब छोड़ जाते हैं उनसे ऑफिस ले लेते हैं जी, 7,000 रुपए या ऐसे जो भी इनका अलग अलग होता है अभी महीने के हिसाब से, और वो परिवार वाले छोड़ जाते हैं कि यहाँ नशा छूट जाएगा, और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वहाँ रख के उनसे काम करवाते हैं। निकेत जी, ये कब से चल रहा था यहाँ पर इस तरह का मामला? काफी गंभीर मामला है। हाँ नहीं, ये हमारे यहाँ तो ये पहली बार ही उनको लेके आया था काम करवाने के लिए, और जब उनसे ये पूछताछ की ना हमने तब ये पता लगा कि गंगानगर में और भी कहीं कहीं जहाँ भी कोई काम करने के लिए किसी को जरूरत होती है या कहीं कब्जा करने होते हैं कोई, तो उन पे इन लोगों को ऐसे भेज देते हैं किसी को भी। जी जी, शुक्रिया निकेत जी आपका भी रहता है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे SHO निकेत पारिक जी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण अरोड़ा, अध्यक्ष हैं एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट सूरतगढ़ के। तो ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि ये जो मामला नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ है कि वहां पे जाते हैं नशा छुड़वाने के लिए और वहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं कि उनको दूसरे कामों में, गैर कानूनी कामों में लगा दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? धोखा है। माँ बाप अपने बच्चों को या अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ पर किसी उम्मीद के साथ छोड़ के आते हैं, ये हमारा ये सदस्य सुधर जाएगा, नशा छोड़ देगा, तो उनसे इस तरह से गलत तरीके से काम लिया जाता है। जी, काफी गंभीर मामला है कि ऐसे कैसे सुधार हो पाएगा? बहुत सारी आप मुहिम चलाते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, दावे करते तमाम, लेकिन यहाँ पर तो कब से चल रहा है और इस तरह की चीजें काफी चौंकाने वाली है। नहीं बिल्कुल, ये इसके अंदर एक तो बात बहुत गौर करने वाली है, मेरे ख्याल ये संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है और ऐसे चल रहा है। ये प्रशासन की भी गलती है, उन्हें ऐसे संस्थाओं की टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है जी। तो बहुत गलत तरीके से ये मेरे संस्थान रजिस्टर्ड है और इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो प्रवीण जी, आपके संज्ञान में ये कब आया? मुझे तो ये न्यूज़पेपर से पढ़ के ही पता लगा, 2-3 दिन पहले तभी पता लगा। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे चल रही है संस्थाएं।
तो ये कब से चलता आ रहा है मामला, क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं, इस बारे में पहले तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये सुना था अभी ऐसी संस्थाएं हैं जो नशा छुड़ाती है, लेकिन अब तक ऐसा लगता था ये रजिस्टर्ड होती होंगी सारी संस्थाएं, लेकिन इस संस्था के बारे में ऐसा लग रहा है, सुनने में भी आ रहा है ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, कि कहीं से गवर्नमेंट के साथ कहीं इसका पंजीयन नहीं है, कहीं किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ। ये तो और भी गंभीर मामला कि रजिस्टर्ड भी नहीं है और इस तरह से चीजें चल रही थी और प्रशासन भी आंख मूंदे खड़ा हुआ था। तो शुक्रिया प्रवीण जी आपको का जो है हमसे जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। बेनामी संपत्ति के खिलाफ आयकर विभाग ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें करोड़ों रुपए के अघोषित आय में प्रयोग की गई जमीन का अटैच किया गया है। इस रिपोर्ट में पूरे प्रॉपर्टी स्कैम को देखिए। स्कूल संचालक का स्कैम, आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बेनामी संपत्ति को किया सील, संचालक का काम, ड्राइवर का नाम। जितना बड़ा ये स्कूल है उतना बड़ा इस स्कूल के मालिक का स्कैम है। शातिर स्कूल संचालक ने बेनामी संपत्ति के स्कैम के लिए अपने ड्राइवर को मोहरा बनाया। ड्राइवर की आड़ में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। इस बेनामी संपत्ति का खुलासा उस वक्त हुआ जब बांसवाड़ा में आयकर विभाग की बेनामी निषेध यूनिट ने बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 28 बीघा और 10 बिस्वा जमीन पर काटे गए 192 प्लॉट प्रोविजनली अटैच कर दिए हैं। जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन न्यू लुक स्कूल ग्रुप के प्रदीप कोठारी की है। कोठारी ने इस काले सौदे के लिए स्कूल बस के ड्राइवर रामलाल नीनामा के नाम का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि आयकर विभाग की उदयपुर अन्वेषण शाखा ने पिछले महीने न्यू लुक स्कूल ग्रुप के कई प्रतिष्ठानों पर आयकर अधिनियम के तहत सर्च कार्रवाई की थी। इस दौरान विभाग को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिनसे खुलासा हुआ कि ये जमीन प्रदीप कोठारी ने बस ड्राइवर रामलाल के नाम पर खरीदी है। इसके बाद अन्वेषण शाखा ने ये मामला जांच के लिए बेनामी निषेध यूनिट को सौंप दिया था, जिसके बाद जांच रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि जमीन कुल 14 अलग अलग विक्रय पत्रों के जरिए नीनामा के नाम से खरीदी गई। इतना ही नहीं, इन प्लॉट्स का भू रूपांतरण नगर परिषद से करवाया गया, जिसके लिए करीब 1.5 करोड़ का भुगतान भू रूपांतरण को किया गया था। बांसवाड़ा से राकेश शर्मा और आशुतोष की रिपोर्ट। नापाक हैनी ट्रैप की, जिसमें हिंदुस्तान के कई जवानों के फंसे होने की आशंका है और जिसका खुलासा जैसलमेर से गिरफ्तार हुए जवान की वजह से हो रहा है। एक हसीना का फेसबुक फरेब, आर्मी जवान को पहले फंसाया जाल में, फिर जवान से हासिल की खुफिया जानकारी। उसने पहले मीठी मीठी बातें की, फिर अश्लील तस्वीरें भेजी और फिर अश्लील डांस दिखाकर वो करने लगी आर्मी के जवान को ब्लैकमेल। फरेबी हसीना के जाल में जो जवान फंसा है, उसके बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गिरफ्तार जवान जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के टैंक यूनिट में तैनात था। करीब 3 साल पहले 2016 में आरोपी जवान सेना में शामिल हुआ था। जैसलमेर से पहले यह जवान महाराष्ट्र के अहमदनगर में तैनात था। 18 जनवरी तक कस्टडी में लेकर इस जवान से स्टेट स्पेशल ब्रांच और सुरक्षा एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ को लेकर सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक करीब 7 महीने पहले फेसबुक पर एक जवान की लड़की से दोस्ती हुई थी। लड़की ने अपना नाम अनिका चोपड़ा और पता जम्मू का बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़की जवान से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। रोजाना कई घंटों की बातचीत के बाद लड़की ने अश्लील तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों के बदले लड़की ने
आरोपी जवान से खुफिया जानकारी मांगी। तस्वीरों के साथ साथ लड़की ने आरोपी जवान को 5,000 रुपए भी भेजे थे। आरोपी जवान ने लड़की से ये पैसे अपने भाई के अकाउंट में मंगवाए थे। भाई के अकाउंट से आरोपी जवान ने ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। आरोपी ने कितनी और क्या क्या जानकारी लड़की को भेजी, इस बात की जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि कितने जवान इस लड़की के नापाक फरेब में फंस चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो अनिका चोपड़ा नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। अनिका चोपड़ा का एफबी अकाउंट पाकिस्तान के कराची में बनाया गया था। जवान को फंसाने वाली ये लड़की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है। हनी ट्रैप, मोटी रकम और दूसरे ऑफर के जरिए नापाक कोशिशों में लगी रहती है। जैसलमेर में गिरफ्तार हुए जवानों से SSB और सुरक्षा एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में है कि अनिका चोपड़ा जैसी कितनी फर्जी और फरेबी हसीना है जो भारतीय जवानों को फंसाने में लगी और उनसे क्या क्या खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।